हेलो एवरीवन। तो पिछले हफ्ते हम थे फूड हब पर, जहां हम मिले थे गीता और सागर से और जानी थी उनके फूड हब की स्टोरी। यहाँ पर इतने सारे मोमोज देखकर टू बी ट्रू मैं अमेज थी, क्योंकि मैंने हमेशा स्टीम मोमोज ही ज़्यादा खाए थे। तो जब तक मैं अपने मोमोज का ऑर्डर दे रही हूँ, आप देखिए यहाँ की प्रिपरेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मोमोज। वेज शेजवान है एंड ये वाला वेज कुरकुरे एंड दिस वन इज चिकन कुरकुरे। ओके, तो अब खाते हैं। एंड मैंने खाना शुरू कर दिया है कुरकुरे वेज मोमोज। ओहो हो, क्या टेस्ट था, गजब का। और जी देखो, मैं गबा गब दबा रही हूँ। यहाँ आपको नहीं बता रही मैं टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैं खाने में इतनी बिजी हो गई थी ना। और ये मैंने ट्राई किया शेजवान। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट था, और सॉसेस इनकी बहुत ही अमेजिंग है। मतलब इनकी यूएसपी, वन ऑफ द यूएसपी इनकी सॉस की है। सेकंड तो मेयोनीज है, बट जो रेड है वो सॉस है, विच इज़ रियली अमेजिंग। और जो थर्ड वाला है ना, वो चिकन मोमोज है, जो कि राम खाएगा। और ये देखो, ये देखो, इसका पुल देखो, चीज़ पुल देखो। ओ माई गॉड, आई एम नॉट अ चीज़ फ़ैन, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अ चीज़ फ़ैन। हर चीज़ में चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट इट वॉज ऑन द मेन्यू, आई थॉट आई विल गिव इट अ ट्राई। एंड ये उनका वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग मोमोज है, जिसको मैंने टेस्ट किया। मैं सच बताऊँ तो मेरे को सबसे अच्छा जो लगा था वो कुरकुरे मोमोज था, बट दिस वॉज ऑल्सो नॉट बैड। बट येस, इफ आई गो अगेन आई विल ऑर्डर कुरकुरे वेज मोमोज। बहुत, लेकिन चीज़ इतने प्यार से डाली थी ना इन लोगों ने, इतने प्यार से। इनके पास कोई कमी नहीं है चीज़ की। भाई इतने अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको इतनी चीज़, जिन जो चीज़ लवर्स हैं ना एक्चुअली, उनके लिए ये मोमोज परफेक्ट हैं, परफेक्ट। एक बार आएंगे तो ट्राई ज़रूर करिएगा इनके पनीर चीज़ मोमोज। और मैं आ गई वापस अपने फेवरेट पे, कुरकुरे वेज मोमोज पे। यहाँ पर देखो, इनकी लेयरिंग देखो। फ्राइड है गाइज, लेकिन अंदर इतने प्रॉपर स्टफिंग करी है ना, और ऊपर की लेयर इतनी पतली है, पकड़ने में आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है और ज़्यादा इनका मैदा होगा एंड ऑल दैट, बट इनकी लेयरिंग बहुत पतली है और ज़्यादा स्टफिंग है। पर हाँ, एक चीज़ है, अगर आपको लगे कि ये इतना ज़्यादा फ्राइड, इतना चीज़ सब कुछ है, तो भाई एक्सरसाइज करके आ जाइए। अगर मन करे तो, ना करे तो भी ठीक है, जाकर कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब हम वापस आते हैं चिकन कुरकुरे मोमोज पर, जो कि राम ने ट्राई किए, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। एंड राम के माइक में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं बता देती हूँ राम का रिएक्शन क्या था। राम का रिएक्शन था कि इतना सधा हुआ टेस्ट है, जिसे कहते हैं ना, कि सब कुछ इवनली स्प्रेड है, कहीं पे भी आपको कहीं ऊपर नीचे नहीं, एकदम परफेक्ट मिश्रण जिसे बोलते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स का, राम को इसमें लगा। तो अब मोमोज की स्टोरी तो हमने जान ली, फूड हब की स्टोरी भी जान ली थी, लेकिन अब बारी है गीता जी की स्टोरी जानने की। हाय, मेरा नाम गीता है। और जोर से। मैं दार्जिलिंग से हूँ, वेस्ट बंगाल से। मेरे को बहुत पहले से मुंबई आना था। एक्चुअली मेरा मन में था मेरे को मुंबई आना है करके, बट ऐसा घर पे थोड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं थोड़ा बड़ी हो गई, तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगने लगा कि नहीं, मेरे को भी जॉब करना चाहिए। तो मेरा पहचान वाले दीदी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास काम करेगी क्या करके। तो उनका घर के भी काम करना पड़ता था मुझे, घर के भी काम करके फिर उनके साथ मेरे को दुकान में जाना पड़ता था। दुकान में चाय का था, जो वहाँ पे के साथ टूरिस्ट प्लेस था, तो बहुत सारे टूरिस्ट घूमने को आता था। तो मैं सोचती थी काश मैं भी मुंबई कभी जाऊँ, ऐसा लगता था मुझे। तो ऐसा वहाँ पे काम करते करते, वहाँ पे कैसा मोमोज भी बेचते थे वो लोग, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सीखने को मिला। मोमोज और वेज नॉन वेज ऐसा सब सीखने को मिला। फिर मंथली 400 बोलेगा तो ऐसा बहुत कम लगने लगा मुझे, क्योंकि अभी इतना जन घर पे है और पढ़ाई में इतना खर्चा भाई का, तो ऐसा लगता था। फिर भी मैं 400 में मैंने कितना वहाँ पे 2 साल काम किया। चाय पत्ती तोड़ने के काम करते थे, स्कूल से जब वैकेशन होता था तो चाय पत्ती तोड़ने का काम रहता था उधर गाँव में। तो हम लोग उसमें साथ में काम करते थे। मेरा फ्रेंड था, तो वो एक बार मुंबई आई थी काम करने के लिए। तो वो आई थी छुट्टी में,
तो उसी टाइम मैं भी छुट्टी में घर पे गई थी, तो उसने मुझे बोला मेरे साथ मुंबई आएगी क्या, मुंबई में अच्छा जॉब मिलेगा, ऐसा मुझे बोला। तो मैंने ऐसे पूछी कि मतलब सैलरी क्या रहेगा, मतलब कैसा काम रहेगा बोला। तो उसने मुझे क्या बोला, डायमंड फैक्ट्री में है काम, तो 6000 मिलेगा। तो मतलब 400 से 6000 बोलेगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, और पहली बार तो मेरे को मुंबई आना था। तो मैंने कैसे कैसे करके, मेरे पास 1500 रुपीज़ जमा था पैसा, तो उसी पैसे से उसके साथ मैंने टिकट निकाली, तो उसके साथ आई फिर यहाँ पे मुंबई। उसके साथ मुंबई आई तो अच्छा था कि वो उसने मुझे रहने के लिए, मतलब रूम था उसका, तो उसके साथ रही रूम पे। बट जो उसने काम बोला था वो नहीं था यहाँ पे। उसने सिर्फ बोल के लाई थी, वो करती थी काम, बट वैसा काम नहीं था। और मुझे एक तो हिंदी भी नहीं आता था और ना इंग्लिश आता था, कुछ भी नहीं आता था मुझे। तो कैसा हुआ, उसने मुझे एक जगह पे लेके गया जो वहाँ पे कपड़े का कंपनी था। वहाँ पे कपड़े के कंपनी में मुझे इंटरव्यू लिया, तो अभी हिंदी तो आते नहीं है, तो कपड़े के कंपनी में कैसा इतना इंग्लिश और हिंदी का इतना ये नहीं था, तो सिर्फ वो धागा कटिंग ये सब कुछ था। तो उन्होंने मुझे बोला 1600 सैलरी मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है 1600 तो 1600 ठीक है करके। फिर मैं गई, 2 दिन काम किया, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा उधर कंपनी में। जैसे थोड़ा एक लड़के लोग था, कैसे छेड़छाड़ ऐसा थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद में मैं ऐसे शाम का टाइम उधर छुट्टी हुआ, तो छुट्टी से मैं चल के आ रही थी, तो ऐसे मैं देख रही थी, देखते देखते आई तो एक ना डोमिनोज देखा मुझे। तो डोमिनोज के बाहर ऐसे बाइक के वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, तो मैंने ऐसा मन में लगा मैं उसको जाके पूछूं क्या इधर जॉब मिलेगा कैसा, मुझे लगा। फिर मैं थोड़ी देर वहीं पे खड़ी थी, फिर सोची फिर मैं गई ऐसे ठीक, क्योंकि हिंदी बोलने को नहीं आता तो थोड़ा डर लगता था उससे बोलने को। तो फिर भी मैं गई, उसको पूछी भैया यहाँ पे जॉब मिल सकते क्या, ऐसे बोला। तो उन्होंने मुझे पार्ट टाइम में, मतलब पार्ट टाइम में लिया। तो मेरा जब मुंबई का स्टार्टिंग सैलरी था तो 3000 था। तो वो जो मेन्यू कार्ड था डोमिनोज का वो भी पढ़ने को नहीं आता था मुझे। तो एक वहाँ पे मैनेजर था, क्या था, सुभाष, आई थिंक सुभाष। तो मैंने बोला सर मेरे से नहीं होएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ी भी नहीं हूँ और मेरे को नहीं आ रहा है। वो सर ने मुझे बोला नहीं तुमको आएगा, तुम बैठो तुमको आएगा। ऐसा बोल बोल के ना मेरा पीछे पढ़ के उसने मुझे सिखाया। और मेरा एक फ्रेंड थी जॉसलिन करके, उसने भी मुझे पीछे पढ़ के उसने मुझे हिंदी सिखाया। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा करके मतलब कॉलिंग देना चालू किया, फिर कस्टमर से बात करना चालू किया। तो मेरा 3-4 महीने के बाद मेरा प्रमोशन हो गया, मतलब फुल टाइम का जॉब मिल गया मुझे। तो तभी 6000 हो गया मेरा सैलरी। 2009 की बात है ये आई थिंक। तो 6000 सैलरी हुआ, तो मतलब मैं बहुत खुश हो गई, मुझे इतना सैलरी 6000 सैलरी मिला करके। तो मैं थोड़ा करके जमा करती थी, फिर मैं मम्मी को भेजती थी। अभी मैं सोचती हूँ कि मैं तभी 400 रुपये के लिए इतना पूरा दिन काम करती थी, पूरा रात भी काम करती थी। अभी मेरे पास लड़के लोग कितना है, अभी तो 20 लड़के लोग हैं मेरे पास। अभी मैं वो लोगों को कितना एक जन का 15,000 है सैलरी। गाड़ी तो कभी सोची भी नहीं थी मैंने लाइफ में कि मैं खरीदूंगी होगी। तो गीता सागर से बात करके बहुत मजा आया, बहुत मोटिवेटेड फील हुआ। लेकिन एक सवाल था जो मेरे दिमाग में था, और वो ये कि लोग कहाँ हैं। मैंने सुना था कि बहुत भीड़ होती है, तो उस पर इन्होंने कहा कि मैडम शाम को आइएगा। और एक शेजवान बनाओ पूरा, चिकन शेजवान। तो जी ये देखिए ऑर्डर्स रेडी हैं एक के बाद एक जाते हुए। और यस सच में लोग आते हैं। और अभी तो भीड़ शुरू ही हुई थी। जो चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए वो ये थी कि इतनी भीड़ थी ना कि सच में पैर रखने की जगह नहीं थी, और इसलिए हम ढंग से अपने कैमरे से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। ये वाला जो डिमसम है ना, ये अभी यहाँ कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। हम लोग आए थे तो सागर जी और गीता जी ने हमें टेस्ट कराया, तो मैं इसकी डिटेल्स फिर भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। तो अगर आप लोग फ्यूचर में आओगे और ये अवेलेबल होगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस नाम से इसको देना है, ऑर्डर करना है।
हे गाइस, तो ये मेरा वेज डम्पलिंग्स ट्राई करने का पहला एक्सपीरियंस था। मैंने इससे पहले हमेशा देखे थे बट ट्राई कभी नहीं किए थे, थोड़े अजीब लगते थे देखने में। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एवर बाइट ऑफ डम्पलिंग्स एंड दे वर अमेजिंग। सच बताऊँ, शुरू में टेस्ट डेवलप नहीं हुआ बट धीरे धीरे मज़ा आने लगा। और ये फिलिंग जो थी ना, वो इतनी कमाल की फिलिंग थी, इतनी रिफ्रेशिंग फील दे रही थी, तो इसलिए ना मुझे हैंगओवर हो गया था। मुझे सच में घर जाने के बाद भी ना इन डम्पलिंग्स की याद आ रही थी। एंड द सॉस, इसने इस पूरे एक्सपीरियंस पे ना 4 चांद लगा दिए। सच बताऊं, आत्मा तृप्त हो।